Welcome back to the series of 12 Jyotirlinga of Shiva on TWM. Talk with Minu. त्र्यंबकेश्वर यानी तीन नेत्र वाले भगवान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। एक बार त्र्यंबक पर्वत के चारों ओर अकाल पड़ गया। वहां के लोग भूख से व्याकुल हो गए और जल की भी तीव्र कमी हो गई थी। सब लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए ऋषि गौतम के आश्रम पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या और ज्ञान से समस्या का हल निकालने का विचार किया। ऋषि गौतम ने प्रभु इंद्र की तपस्या की और उनसे वर प्राप्त किया कि उनके आश्रम के आसपास हमेशा बरसात हो, ताकि वहां के लोग सुखी रह सकें। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से त्र्यंबक पर्वत पर जल प्रकट किया, जिससे वहां की जनता को बारिश और जल मिलने लगा। धीरे धीरे त्र्यंबक पर्वत के चारों ओर हरियाली लौट आई और लोग अपनी पुरानी स्थिति में लौटने लगे। इस घटना के बाद अन्य ऋषियों और मुनियों में ऋषि गौतम के प्रति जलन उत्पन्न हुई। उन्होंने ऋषि गौतम के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। उन्होंने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। षड्यंत्र के तहत उन ऋषियों ने अपने तपोबल से एक गाय का सृजन किया और उसे ऋषि गौतम के खेत में छोड़ दिया। जब ऋषि गौतम अपने खेत में अनाज काट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक गाय उनके खेत के अनाज को खाने लगी है। उन्होंने गाय को भगाने के लिए एक मुट्ठा यानी कि छोटी लकड़ी उठाई और उसे जोर से गाय के पीछे फेंका, परंतु दुर्भाग्य से वो गाय वहीं मर गई। अन्य ऋषियों ने इस घटना का फायदा उठाया और ऋषि गौतम पर गाय हत्या का आरोप लगाया और ऋषि गौतम को अपने समुदाय से बहिष्कृत कर दिया। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत दुखी हुए और अपने आप को दोषी मानने लगे। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। ऋषि गौतम ने शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव को प्रत्यक्ष करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनके तपस्या का फल देने का वचन दिया और उन्हें गाय हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। ऋषि गौतम की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उनके इस स्थान पर सदैव विराजमान रहने की इच्छा को पूरा किया और त्र्यंबकेश्वर को अपने ज्योतिर्लिंग स्थान के रूप में स्थापित किया। प्राचीन समय में इसका निर्माण किसने करवाया, इसकी तो कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी वास्तुकला हेमाडपंथी है, जो कि करीब 13वीं शताब्दी में प्रचलित थी। इस मंदिर को भी मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा तुड़वाया गया और इसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। उसके बाद करीब 17वीं शताब्दी में तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और उसे स्थापित किया। 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने भी इसका पुनर्निर्माण करके अपना योगदान दिया। इस मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 शिवलिंग हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव को दर्शाते हैं। इस मंदिर के पास गोदावरी और कावेरी नदी का संगम होता है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक त्रिशूल है, जो भगवान शिव के त्रिशूल के प्रतीक को माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर में भी कुंभ मेला आयोजित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यहाँ की जाने वाली नारायण नागबली पूजा से उन आत्माओं को शांति मिलती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। ये मंदिर काले पत्थरों से बना है।